संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है। वो धरती का राजा वो सरकार है। वो निराला मसीहा का दरबार है। वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला। उसकी नजरें करम का सहारा मिला। उसकी नजरें करम का सहारा मिला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा। तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। जिनको आंखों से हमने न देखा कभी। जिनको आंखों से हमने न देखा कभी। आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। हर मुसीबत में मुझको संभाला। हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। हालेलुया होशन्ना। हालेलुया होशना। जय। हाँ बोलो सोनम। दीदी वचन बोलेंगे। हाँ थोड़ा भजन संहिता। थोड़ा जोर से बोलना ना, आवाज नहीं आ रही। भजन संहिता 5 का 5। हम्म। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दीदी एक किसका प्रश्न है। वचन? हाँ बोलो। दीदी मेरा प्रश्न है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वासी हैं प्रभु में हैं। लेकिन फिर भी घमंडी होते हैं। और घमंड इस चीज का मैंने उनके अंदर देखा है कि हम तो प्रभु में हैं और प्रभु हमारी सब सुनेंगे और सुन रहे हैं और वो अपने घमंड में रहते हैं। आपका प्रश्न। आपका प्रश्न। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में रहते हैं पर घमंडी हैं। तो प्रश्न क्या है? घमंडी हैं तो दीदी उनको क्या कैसे क्या किया जाए कि उनको समझ में आए कि घमंड नहीं करना चाहिए वचन पढ़ने के बाद भी। हाँ ठीक है, बताती हूँ। जल्दी जल्दी बोलो, फिर मैं। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 16। हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है। तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे देखिए। ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा, और ना उनका नाम अपने होठों से लूंगा।
यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है। मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा की को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ कारण में मेरा हृदय आनंदित और मेरा मन मन मगन है, और मेरे शरीर। दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरा आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर चैन से रहेगा। ऐसा ही है, हाँ सही। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न ना छोड़ेगा छोड़ेगा और ना न कोई तो भक्त को पवित्र सड़ेगा। सरने देगा। तो मुझे तू मुझे जीवन का जीवन का रास्ता रास्ता दिखाएगा। दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की तेरी भरपूरी है। उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हम्म। दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे हम लोग। वचन बोलेंगे। हे हाँ। इज़राइल, चलाइए। यहोवा पर भरोसा रख। भरोसा रख। भरोसा रख। भरोसा रखना। तेरा तेरा सहायक सहायक और और ढाल ढाल वही है। वही है। हे हारून के हे हरमोन के घराने घराने यहोवा पर यहाँ पर भरोसा रख। भरोसा रख। तेरा तेरा सहायक सहायक और और ढाल ढाल वही है। वही है। हे यहोवा के डरवैयों, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर यहाँ पर भरोसा रखो। भरोसा रखो। तुम्हारा तुम्हारा सहायक सहायक और ढाल ढाल वही है। वही है। यहोवा ने यहोवा ने हमको हमको स्मरण किया है। स्मरण किया है। वह आशीष देगा। आशीष देगा। वह इसराइल के घराने घराने को आशीष देगा। आशीष देगा। वह हारून के घराने को घराने को आशीष देगा। आशीष देगा। क्या छोटे क्या छोटे क्या बड़े क्या बड़े जितने यहोवा के जितने यहोवा के रवैये हैं रवैये वो उन्हें आशीष देगा। वो उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको यहोवा और तुमको तुम्हारे लड़कों को भी तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। अधिक बढ़ाता जाए। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 118 बोलना पड़ेगा ना। हम्म। वचन बोल रहे हैं दीदी। हाँ बोल। भजन संहिता 19 का 1 से लेकर 6 तक। आकाश आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। प्रभु की महिमा हो। दीदी एक थोड़ा मेरा प्रश्न है छोटा सा। अभी हम लोग मीना के घर गए थे प्रभु का भजन करने संगति करने। तो ये कलावती और मीना की बहन गीतांजलि नाम है शायद उनका, वो बातें कर रही थी आपस में। तो कलावती बोली कि हम तो उपवास करते हैं तो अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो फिर गीतांजलि बोली कि नहीं, उपवास करते हैं तो घर से बाहर नहीं निकला जाता है। घर का काम करो और क्या बोलते हैं घर में करो, प्रभु की महिमा करो, भजन करो। तो हम सोचे कि आपसे पूछें भाई, अब इंसान ड्यूटी कर रहा तो कैसे क्या करे, छुट्टी ले ले या संडे को उपवास करे, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिएगा। हम्म। बताती हूँ। दीदी एक भजन करें।
आवाज जा रहा है दीदी? हाँ आ रहा है, पर उड़ जाता है तुम्हारा आवाज तो। आजादी गीत में से 43 नंबर। हम्म। हमेशा मुझे यीशु देता है हमेशा आनंद। मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति कर, उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। छिपा कर संभालता रहेगा, अपने पर संभालता रहेगा। उसका वचन आत्मा का तलवार मार्ग। हाँ किरण बोलो, वचन बोलो, उसका चला गया माइक। किरण मेरी आवाज आ रही है? जय मसीह दी। जय मसीह। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे भजन संहिता 18 का 46। यहोवा यहोवा परमेश्वर परमेश्वर जीवित है, जीवित है, मेरी चट्टान मेरी संतान धन्य है, धन्य है, और और मेरे मेरे मुक्तिदाता मुक्तिदाता परमेश्वर परमेश्वर की की बड़ाई बड़ाई हो। हो। हालेलुया। हालेलुया। हो सब। खूब चलना, हालेलुया, वेरी गुड। जय श्री दीदी। जय जय श्री यीशु दीदी। की। सही से। दीदी वचन बोलेंगे। हाँ हाँ बोलो। भजन संहिता 42 का 11। हे जय मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं फिर उसका मैं धन्यवाद फिर उसका करूंगा। धन्यवाद हालेलुया। करूंगा। हालेलुया, होशन्ना। हालेलुया, होशन। जय श्री दीदी। जय यीशु की। हाँ दीदी बचन बोल रही थी। हाँ बोलो। इसहाक का 53 का 5। हम्म। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, हाँ हो जाएं। इसको लिखो। लिखना क्या है? जैसे फुटनोट में लिखा, फुटनोट में लिखा हुआ है नीचे। इसका मीनिंग लिखा हुआ है। हाँ दीदी। 5 का स्टार बना है ना, 5 के सामने, वो स्टार का नीचे मीनिंग लिखा हुआ है। फुटनोट में, मूल में बोलता है हमारे लिए चंगापन है। तो प्रेजेंट में है, मतलब वर्तमान काल में है ये। तो क्या बोलना है? वह हमारे अधर्म के कारण, हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अपराधों अधर्म के कारण, कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। हम्म, ठीक है, इसको कन्फेस करना, इसको अंगीकार करना। ठीक। जी। जय श्री दीदी। जय यीशु की। श्याम सुंदर। वचन बोलेंगे दीदी। हाँ बोल। पह, पहला कुरिन्थी का 1 का 9। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको जिसने तुमको अपने पुत्र अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में मसीह की संगति में बुलाया है। बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा। कई लोगों का जा रहा है आ रहा है। जैसे सोनम ने, रिकॉर्डिंग तो डल जाएगी इसलिए मैं उसको बता रही हूँ कि जय श्री दीदी। जय यीशु। जय श्री दीदी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा बना के रखा है। मरे नहीं मिटे नहीं, यहोवा के महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम सब जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु। क्या चलो जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया हमारे वह प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन में प्रभु ने हमारे जाने और आने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों और मुसीबतों से बचाए, और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान, और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की ही बात है। मेरा इस जो लॉ का स्कॉलरशिप है, किसी कारणवश मेरा जो फर्स्ट ईयर का है वो टेम्पररी रिजेक्ट हो गया था, और उसका पोर्टल खुला था फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन मेरे को पता नहीं था, वो 31 को ही, जनवरी को ही क्लोज हो गया था। लेकिन वो मेरा खुल रहा था आज। तो मैं एससी कार्यालय गया तो वहां पे बताया कि 31 को ही खत्म हो गया है। लेकिन मैं बोला कि वो तो खुल रहा है। बोले कि डिग्री कॉलेज में मेरा कुछ परिचय था एक ऑपरेटर से। मैं वहां पे गया तो खुल रहा था, लेकिन भरा नहीं पा रहा था। मैं वहीं पे प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा भरा जाए, क्योंकि इसी की वजह से मैं कर रहा था, क्योंकि अ, पैसे तो ज्यादा लगते हैं इसमें, और इसमें कुछ सहायता मिल जाती है, तो इसी कारण मैं कर रहा था। लेकिन प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगा, फीस मेरा नहीं आ पाएगा तो। और मैं फिर से दोबारा गया मैं एससी कार्यालय, और वहां पे फिर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरा फॉर्म फिलअप हो जाए। तो और वो जैसे मैं गया, कुछ देर बाद वो ऑफिस, दूसरे ऑफिस में गए हुए थे जिसके पास मैं गया, और वहां पे वो आए तो बताए, तुरंत आकर के बताए कि अभी अभी मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा, फॉर्म फिलअप करने का डेट 15 फरवरी तक बंद हो हो गया गया। है। एक्सटेंड हो गया। हाँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अब मैं फॉर्म तो फिलअप नहीं हो पाया, लेकिन 15 तक हो गया है, और मैं फॉर्म फिलअप कर सकूंगा। कुछ एरर्स आ रहा था जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और हमारे मन की भावनाओं को जांचते हैं, और उसका उत्तर भी देते हैं प्रार्थनाओं का। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो तो असंभव को संभव कर देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दीदी वचन बोलेंगे यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है जो मेरे पास आता वह कभी भूखा न होगा, वह कभी भूखा न हो, और जो मुझ पर और जो मुझ पर विश्वास करता है विश्वास करता है कभी प्यासा न होगा। कभी प्यासा न हो। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। शन हालेलुया। वचन बोलेंगे दीदी। हाँ बोलो, तुम्हारा आवाज चले जाता है जी। भजन संहिता भजन संहिता 11 का 1 से लेकर 7 पद तक। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण से कर सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरीवें ढा दी जाए, तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने संतान को नित्य देखती रहती है, और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है और धार्मिकता ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी
उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया होशन्ना। हालेलुया। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बात है दीदी, 1 बजे के लगभग वही मेरे भैया को जो सांप काट दिया था। फिर उसके बाद मेरा भाई घर में जाने के बाद बताया हम लोग को। 5 मिनट के बाद, थोड़ा उसके अपना बाद हम माइक लोग साम मुंह में तुरंत ऐसे मुंह में फिर ला भैया के से रख फोन, के बात करो, फोन को मुंह के चंद्रिका पास। भैया से फोन किए। फिर प्रार्थना हुआ। फिर लहू यीशु के लहू को जय करके ना उसका पूरा पैर लहू लुहान हो गया था, उसको धोए। धोने के बाद फिर चैन ही नहीं पड़ रहा था। उसके बाद कैसे भी करके हम ठीक करवा करके फिर आए हैं, अभी ठीक है। 1 मिनट, मेरी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रही है। आ रही। तो मुंह में ऐसे लेकर के बात करना चाहिए ना। फोन को मुंह के पास ला के रख के बात करो, क्योंकि आवाज नहीं आती है तुम लोगों की। और फिर कटता है तो इधर उधर हो जाया करो, ताकि फिर कनेक्शन जुड़ जाए, है ना। तो कुछ चला गया। कल अपन ने प्रार्थना की थी, इसके पैर सूज गए थे इसके भाई के, क्योंकि सांप ने काटा था। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इसका भाई बिल्कुल ठीक है। और सोनम ने प्रश्न किया था कि बहुत सारे लोग हैं जो ये मसीह में आकर के भी वचन पढ़ते हैं करके बहुत घमंड करते हैं। हाँ, ये नॉर्मल है, ये होता है। क्योंकि शैतान जो है ना, वो घमंड उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति था, निकालो मेरे साथ लूका की किताब। लूका की किताब, उसका 18 अध्याय। लूका की किताब, उसका 18 अध्याय। 9 पद से अपन 14 पद तक पढ़ेंगे। लूका की किताब 18 अध्याय, 9 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहो। कहा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू दूसरे मनुष्यों के समान अंधे मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तो तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब वो चली गई है, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना अ, मैं इतना धर्मी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, तो परमेश्वर बोलता है उसको परमेश्वर धर्मी नहीं ठहराएगा, है ना। तो प्रभु उनके ऊपर दया करे जो इस टाइप से बोलते हैं, इस टाइप से करते हैं। क्योंकि घमंड जो है ना, सबसे पहले शैतान ने किया। और वो परमेश्वर का दूत था और उसने घमंड किया, और परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से गिरा दिया, स्वर्ग से उसको नीचे गिरा दिया। तो जो हर वो व्यक्ति जो घमंड करता है, परमेश्वर उसको क्या कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है। और इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब उपवास के बारे में देखते हैं अपन। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कोई कुछ बोलते ही नहीं हो। आया दीदी, समझ में आया।
तो तुरंत माइक ऑन करके बोलना चाहिए ना कि हमको समझ में आया। नहीं आएगा तो हम क्या समझेंगे। घमंड नहीं करना चाहिए। आप अपनी दशा में हमेशा आप, परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर की नजर जो है हमको तौलती है ना, चेक करती है। तो हम अपनी नजर में तो सब कुछ हमारा ठीक रहता है, पर परमेश्वर की नजर में हम ठीक है कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात के लिए सावधान रहें कि हम लोगों को ना देखें, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे बोल रहे हैं लोग। क्योंकि हमेशा क्या होता है पता, जो नए लोग होते हैं ना वो पुराने लोगों को देख करके ना ठोकर खाते हैं। और कोई भी सिद्ध नहीं है, मैं भी सिद्ध नहीं हूँ, कोई भी सिद्ध नहीं है। एक ही सिद्ध है, वो है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को देख के चलो ताकि ठोकर ना खाओ, है ना। अगर दूसरों को देख करके चलोगे तो हमेशा ठोकर खाओगे, फिर लगेगा कि अरे क्या मसीह लोग ऐसे ही चलते हैं, तो मसीह में चलने से, मसीह में आने से क्या फायदा। तो ये किसी बात का निर्णय नहीं है, मतलब परिणाम नहीं है। क्योंकि आप और मैं यदि उन लोगों को देखेंगे और परमेश्वर के राज्य से हटेंगे तो नुकसान किसका होगा, हमारा ही होगा, है ना। इसलिए लोग तो आपको बचाने आने वाले नहीं है। तो आप अगर परमेश्वर के राज्य से हटते हैं तो लोग आपको बचाने आएंगे नहीं। और बचाने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। तो परमेश्वर की ओर देख कर चलिए, ना कि लोगों की ओर। लोग तो गलती करेंगे ही। और लोग जब गलती करते हैं तो लोगों को क्षमा करना भी है ना। हमारा काम है क्षमा करना, और हमारा काम है उनकी तरह नहीं बनना, प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना। उपवास, उपवास में सबसे पहले तो मैं अभी बता रही थी वहां पर भाटापारा की एक बहन है जो प्रभु में है, डॉक्टर की पत्नी। उनको मैं बता रही थी उपवास के बारे में। निकालो मती रची सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 1 पद से पढ़ो। मती रची सुसमाचार 6 अध्याय, सॉरी 5 पद से पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान, सॉरी 16 पद से, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये उपवास का एक भाग पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया है। क्या सिखाया है? जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे ना, जब हम देवी देवताओं की आराधना करते थे तो हम क्या करते थे, उपवास करते थे तो सबको बताते थे। आज ही हमारे हमारे बगल में ही एक बहन आई है रहने के लिए, नया नया किराएदार है, ज्यादा दिन नहीं हुआ उसको। उसके घर के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी खड़ी हो गई, वकील साहब आए थे तो उनकी गाड़ी खड़ी हो गई। हम वकील साहब की गाड़ी हमारे घर में आए थे, तो जैसे ही चिल्लाने लगी, वो गार्ड आया। गार्ड ने गार्ड के पास साथ वो जिसने उसको मकान किराए पे दिलवाया था वो आया। वो आकर के चिल्लाने चीखने लगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई हम दूसरे की तो बात नहीं जानते, हम अपनी बात जानते हैं। तो बात रफा दफा हुई। थोड़ी देर के बाद वकील साहब 1 घंटे बाद चले गए हमारे घर से। तो पर वो जो बहन है वो खूब चिल्ला रही थी और झगड़े करने के मूड में थी। और उसने गार्ड को क्या बोला पता? गार्ड को बोला कि मैं बहुत पूजा करती हूँ, मैं बहुत पुजेरी हूँ। मतलब मैं बहुत पुजेरी हूँ इसलिए मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, और जब मैं बोलूंगी तो तुमको लग जाएगा, है ना। तो ये हमारी अपनी सोच है। क्योंकि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे ना,
तो हम अपनी बड़ाई करते थे। हम अपने हम जानते थे कि वो जो हमारे सामने है, जिनके हम आराध्य हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो ना बोल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते। तो हम अपना बोलते थे, अपना ही सुनाने की कोशिश करते थे कि देखो मैं इतना उपवास करती हूँ, मेरा आज उपवास है ना। ये सब चलता था। पर जब आप मसीह में आते हो तो प्रभु ने एक पैटर्न सिखाया, एक तरीका सिखाया है उपवास करने का। उसमें उपवास में अगर आप व्यक्तिगत उपवास कर रहे हो तो आप किसी को मत बताओ कि भैया मेरा उपवास है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगना चाहिए कि आप उपवास रखते हो या आपका उपवास है। क्योंकि गुप्त में प्रभु देख रहा है और वो जानता है आपके और प्रभु के बीच में क्या चल रहा है, और प्रभु के पास आप किस अभिप्राय से उपवास लेकर आए हो, यह बात प्रभु जानता है। इसलिए आपको लोगों को नहीं परंतु प्रभु को दिखाना है। तेल लगाकर मुंह धोना मतलब आपको दिखना। पुराने समय में क्या होता था कि जब उपवास करते थे तो बाल बाल एकदम छितरा देते थे, है ना, फैला देते थे, टाट ओढ़ लेते थे ताकि लोग उनको उपवासी जाने। पर अभी बोल रहा है कि तुम तेल लगा के बढ़िया बाल बाल बांध के रखना, ये मत दिखाना कि हम बहुत दुखी हैं। और क्या बोलता है, मुंह धोना, मुंह उतार के नहीं बैठना। तो उपवास मतलब लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि आप उपवास हो, बस परमेश्वर को पता चलना चाहिए कि आप उपवास हो। ये जब आप अकेले में उपवास करते हो तब। जब आप ग्रुप में उपवास करते हो, है ना, जब हम सब मिलकर के एक साथ उपवास करते हैं तो आप बता सकते हो। जैसे मैं अभी बोलने वाली हूँ कुछ दिन बाद कि हम 3 दिन का उपवास रखेंगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु के नाम के लिए। और इसलिए हम लोग उपवास करेंगे और उपवास करके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे कि वैसा कोई गलत ना काम ना करे, है ना। विरोधियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, उनके जीवन को छुटकारा दे, उनको सत्य प्रकट करे, जैसे शाऊल के जीवन में उसने किया था, है ना। तो जब आप मिल के उपवास करते हो तो आप बता सकते हो। फिर प्रश्न आपका यहाँ ये है कि क्या नौकरी करते हैं तो उपवास नहीं कर सकते? कर सकते हैं, है ना। कई प्रकार के बाइबल में उपवास है। इसमें जैसे कि एक टाइम का उपवास है, नींद का उपवास है, सारे दिन भोजन नहीं करने का उपवास है, साग पात खाने का उपवास है, जिसमें आप प्रण लेते हो कि मैं अच्छा भोजन नहीं करूंगी, है ना। अच्छा भोजन मतलब जो हम लोग पूड़ी और पुआ, है ना, छोले, जो भी आप अच्छा अच्छा बनाते हो वो ना बना करके आप सादा भोजन कर रहे हो, तो ये भी एक उपवास है। ठीक है, जैसे 21 दिन का उपवास है, एक दिन का सुबह से शाम का उपवास है। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा, फिर उसके बाद वो भी निराहार रहा। फिर उसने नींद का उपवास किया। नींद का मतलब सारी सारी रात जो है वो उपवास करता था। फिर फिर उसके मतलब जागता रहता था, प्रार्थना करता रहता था। फिर सुबह जल्दी से उठ करके प्रार्थना में बैठ जाता था। ये भी उपवास है कि आप अपना नींद त्याग रहे हो। समझ में आ रहा है नीलू कुछ? आ रहा है दीदी। वो बोली ना कि घर से बाहर नहीं निकलना है, हाँ, तो तो मेरे मैं को। वही उसमें भी आ रही हूँ मैं। तो हाँ जब हाँ, आप वही। ड्यूटी करते हो तो आप रात का भोजन स्किप कर सकते हो, नहीं खा सकते हो, है ना। पर क्योंकि थक थक जाते हो, आप नौकरी करते हो तो आप दिन भर उपवास नहीं रह सकते हो, तो आप रात को उपवास कर सकते हो, या फिर संडे को उपवास कर सकते हो, या फिर आप पर ये जो उसने बोला, समझाया तो आपको सही तरीके से नहीं, पर ये उसने जो बोला कि जब हम उपवास करते हैं तो भजन और प्रार्थना हमको करना चाहिए, है ना। हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और यदि आप पुराने समय में जब एजरा नहमिया के समय में आप जब उपवास की देखोगे तो उन लोग एक पहर जो है, एक सुबह से दोपहर तक वो वचन सुनते थे, फिर दोपहर से शाम तक प्रार्थना करते थे।
तो ये भी एक प्रार्थना उपवास का तरीका है कि जब आप पूरा का पूरा समय जो है वो प्रभु को देते हो। पर ऐसा सब सब टाइम संभव नहीं होता है। जब आप नौकरी करते हो, जब आप बाहर जाते हो और आपको ये निर्णय लेना रहता है कि नहीं मुझे आज उपवास करना है, या आप अपने दिल से बोलते हो कि नहीं मैं आज उपवास करूंगी, तो आप कर सकते हो। पर वहां भी जब आप जा रहे हो, काम में हो, तो काम में कुछ समय निकाल करके आप क्या कर सकते हो, भजन और प्रार्थना में अपना समय दे सकते हो, वचन पढ़ सकते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो। समझ में आया? हाँ दीदी समझ में है। और संगति भी कर सकते हैं दीदी। हाँ बिल्कुल संगति कर सकते हैं। पर यह है कि जब आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो तो सबको बताओ मत कि मैं उपवास हूँ, मैं उपवास हूँ। सुना था ना तुमने? समझ में आया? हाँ दीदी हाँ समझ रहे हैं। जो आप प्रभु को नहीं जानते थे तब सबको बताते थे कि अरे आज तो मेरा उपवास है ना, आज मेरा तीज है, हम्म आज मेरा ज्योतिया है, अब आज मेरा ये है, आज मेरा वो है। पर हम्म प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद आपको ये नहीं करना है। नहीं करना ठीक इन है द दीदी। सेंस कि आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। जो हाँ ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ ठीक है तो दीदी। प्रभु का धन्यवाद। और आज तो मैं अधीनता के बारे में बताऊंगी सोच रही थी, पर समय ही नहीं बचा। कल देखेंगे आप। आइए प्रार्थना करें। यदि किसी का बस प्रार्थना विषय है तो आप बोल सकते हो। दीदी हम्म। वो जो मैं यशायाह में बुक पढ़ती हूँ ना, तो मेरे दिमाग से ऊपर निकल जाता है। तो आप तो पढ़ो, मैं पूछो, पढ़ो और फिर पूछो कि क्या दिमाग से निकल रहा है, तो हम आपको बताएंगे। मुझे मुझे कहीं कहीं कुछ आएगा नहीं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है। तो मैं दो दो बार पढ़ी हूँ। बस मैं पढ़ना है तो पढ़ ली हूँ, लेकिन क्या बताएं अब, समझ नहीं पाई हूँ अभी। तो कभी मौका मिलेगा तो बताइएगा। बिल्कुल। आप वर्ड्स निकाल निकाल के मेरे से पूछो और मैं फिर आपको बताऊंगी। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ दीदी, हाँ बोलो श्याम सुंदर। पत्नी का ना पेट दर्द कर रहा है। अच्छा, एक काम करो श्याम सुंदर, मैं तो अभी प्रार्थना करूंगी। तुम अपनी पत्नी को बोलो कि समय जी निकाल करके वचन पढ़ा करे। ठीक है? क्योंकि वचन के द्वारा ही तुम्हारे घर में जी छुटकारा आएगा। यीशु मसीह भी गर्भ में आया, कैसे आया पता? जी मरियम के वचन के द्वारा। ठीक है। तो जब जी सारा के जीवन में बच्चा आया तो कैसे आया? वचन के द्वारा आया। एलिशबा के जीवन में परमेश्वर का एलिशबा जो बांस थी, उसके पास बच्चा कैसे आया पता? वचन के द्वारा। तो यदि आप चाहते हो कि आपको बच्चा मिले तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा बहुत, है जी ना? वचन नहीं पढ़ोगे तो काम चलने वाला जी नहीं है। और देखो, इससे एक फायदा ये होगा कि जो आने वाला बच्चा होगा ना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। ठीक है? क्योंकि जब हन्ना का भी बच्चा हुआ ना, तो शमूएल ने बोला, एली ने बोला कि तेरे अगले साल तेरे को बच्चा, तेरे को प्रभु दे रहा बच्चा। तो उसने क्या किया? उस पहले बच्चे को किसको अर्पित किया? परमेश्वर को। तो आप जब वचन को पढ़ के जब बच्चा प्राप्त करोगे ना, तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, परमेश्वर के लिए अच्छे काम करेगा। उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं पड़ेगा कि अरे मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा। इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो अपनी पत्नी को बोले दुनिया का काम छोड़ करके सबसे पहले क्या करे? वचन पढ़ा करे। ठीक है? चलो प्रार्थना करेंगे। जी स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं। हाँ इसलिए प्रभु, सब प्राणी आपके पास आते हैं। हाँ प्रभु, हम भी आपके पास आ रहे हैं, आए हाँ हैं प्रभु, प्रभु, कि हाँ प्रभु, आप अपने अनुग्रह को इन प्रियो के जीवन के लिए प्रकट करें। जो बातें हमने सीखी उस पर अनुग्रह करें कि हम उसको अमल में भी ला सकें। जब हम उपवास करें तो आपकी इच्छा के अनुसार करें। और जब हम वचन पढ़ें या हमारा व्यक्तिगत जीवन आपके साथ चले, तो प्रभु हम घमंड ना करें, ताकि हमारे जीवन से किसी के जीवन को ठोकर ना लगे।
पिता, हम आपकी दया और आपके तरस को श्याम सुंदर के जीवन के लिए मांगते हैं। श्याम सुंदर के परिवार में प्रभु आने वाले समय में एक बच्चा होने चाहिए। यीशु के नाम में प्रभु जी, श्याम सुंदर की पत्नी के कोख को खोलें प्रभु। ये 2025 का वर्ष प्रभु जी बांझ के लिए है, जो बच्चे जनेगी प्रभु पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु के नाम में श्याम सुंदर के परिवार में और ऐसे जितने परिवार हैं, सोनम के परिवार में, काजल के परिवार में, और हाँ प्रभु जी, जितना परिवार है, सब परिवार जिनके पास बच्चे नहीं हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये वर्ष उनके लिए आनंद का वर्ष होने पाए। पवित्र आत्मा, राजेश के भाई को आपने चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। वैसे ही हर प्रियो के जीवन में जहां जहां समस्याएं हैं, यीशु के नाम में उनकी समस्याएं दूर करें प्रभु, क्योंकि हमारा आसरा आप है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, क्योंकि आपका तरस बहुत आयत के साथ हमारे साथ है। यीशु के नाम में छत्तीसगढ़ के लिए फिर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। छत्तीसगढ़ में जितना सताव हो रहा है, उस सताव में आपकी शांति को चाहते हैं प्रभु। दया करें, तरस खाएं, अनुग्रह करें। विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, ताकि उनके एक मत ना हो सके। और प्रभु जी, जो भी योजनाएं वो बनाते हैं वो सब विफल हो जाए। जैसे आपने बरक्का में किया था, अपने दूत को भेजकर, वैसे ही अनुग्रह करें, क्योंकि आप भले हैं। आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ प्रभु, हम नहीं चाहते इस देश में सांप्रदायिक दंगे हों। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, जैसे अब तक आपने इस देश को बचाया है, शत्रु की सारी युक्तियों को विफल किया है, वैसे ही आज भी प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि उनकी युक्तियों को विफल करें और अपने राज्य को स्थापित करें। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए दीजिए। हर एक को मीठी नींद दीजिए, कल का प्रकाश दीजिए, ताकि प्रभु हर एक आपकी सिद्ध इच्छा में कल का जीवन बिता सके। हम जानते हैं प्रभु, हम बहुत सी बातों में अयोग्य और निर्बल और कमजोर हैं, परंतु आपकी सामर्थ हमें बलवान बनाती है। हम आपके द्वारा प्रभु जी धनी बन जाते हैं और हम आपके द्वारा बलवान बनते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी आपके छुटकारे को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि आप पवित्र 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 सेनाओं के वह सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय जय श्री श्री दी। कृष्ण। जय यीशु की। कल मिलते हैं। प्रेस लॉर्ड भाभी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड लक्ष्मी। गाँव गई थी भाभी। हाँ,